डिफ्यूजन क्या होती है? किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाना, लेकिन जाना ऑटोमेटिक होता है कि बिना उसमें कोई भी एड आपको नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, आप उसको फोर्सफुली नहीं भेजते। कोई भी चीज एक जगह से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से किधर जाती है? लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। तो ये मोशन कौन सी होती है? रैंडम मोशन होती है। रैंडम मीन्स कि खुद ही रैंडम मोशन, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। जैसे अगर परफ्यूम है, रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में फैलेगा। कैसे फैलेगा? रैंडमली फैलेगा, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। ये नहीं कि इससे स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है या स्पेसिफिक पाथ से फॉलो करेगा या आपको उसको कोई मदद करनी पड़ेगी। जो चीज होती है जिसमें आपको सपोर्ट करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वो कौन सी होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन क्या होती है? एक किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाना, लेकिन रैंडम मोशन में। तो हमारी अब जब ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या होती है? कम। लंग्स में ऑक्सीजन क्या होती है? कम। और एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में कितनी क्या होती है? ज्यादा। तो वो एटमॉस्फेयर बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाती है लंग्स में। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और लंग्स में कम। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को आगे डिफ्यूज। और इसी तरह लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर, इसलिए वो क्या होती है? एक्सपेल आउट। तो इट मींस हम जो रिस्पायरेशन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। मींस हमारा सांस लेने का प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है। जैसे लंग्स फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फिर आप लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है? एल्वियोलर सैक के थ्रू। ये एल्वियोलर सैक से आपकी ऑक्सीजन कैसे जाएगी? आपकी हवा कैसे जाती है? पहले ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलर सैक के थ्रू डिफ्यूज होती है किसमें? कैपिलरीज में। आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है, तो ब्लड में कैसे जाएगी? कैपिलरीज में जाएगी, डिफ्यूज होगी किधर से? एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम होगी तो एल्वियोलाई से वो डिफ्यूज होगी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के थ्रू आपके वेन्स में जाएगी और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सब में। तो फिर आपकी पूरी बॉडी में वो ट्रांसफर होगी। इस पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे होती है? आपके एचपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू। एचपी मॉलिक्यूल किसमें होते हैं? एचपी किसमें होता है? रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो आपके ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। ऑक्सीजन बाउंड होकर एचपी के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या जाता है? ब्लड। ब्लड पूरी बॉडी में सर से पांव तक क्या करता है? मूव करता है, फ्लो करता है ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, और ब्लड के थ्रू, ब्लड में अगर डिटेल में पढ़े तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एचबी होता है, एचबी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। ठीक है। और वो एंड में किस में चली जाती है? आपकी बॉडी सेल्स में। इसकी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही उल्टा काम किसका होना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव करना है। आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी? आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से वापस एल्वियोलर सैक्स में, और यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगी आपके बॉडी से। किसमें जाएगी? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से हम ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेयर में एक्सपेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ना है हमने। रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है? वो यूनिट जहाँ पे एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कौन सी दो गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी यूनिट। और वो कौन सा है? एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक इज योर रेस्पिरेटरी यूनिट। इस पे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स होती है। इसकी जो डक्ट्स होंगी, ट्यूब्स होंगी, वो कौन सी है? एल्वियोलर डक्ट्स। और इसके एक यूनिट के क्या कहेंगे? एल्वियोलाई। और पूरी के क्या कहेंगे? एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट है एट्रिया और एल्वियोलर सैक्स। और एल्वियोलाई के कितने होते हैं एक बॉडी में? 300 मिलियन होते हैं दोनों लंग्स के। एक लंग के नहीं, दो लंग्स होते हैं ना, दोनों लंग्स में कितने होते हैं? 300 मिलियन। और इसकी एवरेज डायमीटर इनका कितना है? 3.2 मिलीमीटर। ये भी याद कीजिएगा एमसीक्यू उसके लिए। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कौन से अज़ा होंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो होगी जिसके थ्रू वो एक्सचेंज होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसको पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहेंगे। कोई भी चीज जो लंग्स से रिलेटेड है वो क्या है? पल्मोनरी। और जो लंग्स में आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स आ रही है वो भी क्या है?
पल्मोनरी। लंग्स रिलेटेड, जो लंग्स में ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रही है ब्लड, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। और अगर हम ये कहें कि हर चीज लंग्स रिलेटेड क्या है? पल्मोनरी। जैसे दिल से रिलेटेड हर चीज क्या है? कार्डियक। तो लंग्स से रिलेटेड क्या है? पल्मोनरी। लंग्स का सांस लेने को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पूरी बॉडी की वेंटिलेशन इज नॉट पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन सिर्फ किसकी होती है? लंग्स की। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर्स कौन सी होंगी? पहले फ्लूइड और सफेक्टिंग मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद एल्वेलाई की होगी एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर मोस्टली कौन सी होती हैं? जो किसी भी चीज की सरफेस बनाती हैं। एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े ना आप लोगों ने? एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं? जो सरफेस बनाते हैं। और एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस होगी फॉर द एक्सचेंज, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ट्रांसफर हो रहा है। किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर और कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर। तो हर लेयर जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की वो क्या होगी? बहुत थिन होगी। थिन मींस बारीक होगी, बहुत पतली होगी। और इसकी थिकनेस जो होगी वो कुछ एरियाज में कितनी होगी? इतनी कम होगी कि 0.2 माइक्रोमीटर। और एवरेज कितनी है? 0.6 माइक्रोमीटर। जहाँ पे ज्यादा थिन है वहां पे कितनी है? 0.2। और एवरेज कितनी है? 6 माइक्रोमीटर। ऐसे हम देखें तो ये क्या है? बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बहुत है थिन, क्योंकि इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तीनों बेटा आप हमें जरूर याद करने हैं। रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बाकी जो डिटेल्स है ये आप लोग पढ़े, यहाँ पढ़े।